ओके, सो अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है लर्नर विद द स्पेशल नीड्स। हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये जो लर्नर विद स्पेशल नीड्स है, हर बच्चे, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको कुछ लर्निंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जिनको विजुअल्स को लेकर, मगर हमें लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम है। वी आर नॉट एबल टू गो डीप इनटू इट बिकॉज हमें उसका प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बीएड में आपका ये टॉपिक कवर किया जाता ताकि आप उन स्पेशल बच्चों के नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाओ। ना हु आर द स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशल पीपल? दे हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी ये नहीं कि वो डिसेबल हैं, they have they perform less, they are poor performance, I would say. Hearing impairment, उनको deafness भी हो सकती है, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है। यू नो शायद बच्चा वो काफी बड़ा हो गया फिर भी बोल नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। यू नो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, जहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट में वो भी अगर डिसलेक्सिया प्रॉब्लम जो उसमें ही कुड नॉट सी इट, ही कुड सी द लेटर्स अप्स एंड डाउन। सो सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, कुछ फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज हुई है बच्चे के साथ जो एक रीजन हो सकता है उसके इस एम्पेयरमेंट का। ऑर्थोपेडिक भी हो सकती है, उसके कुछ अपने लेग्स और जॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है ना। इस चीज को केटर करने के लिए देयर इज अ स्पेशल एजुकेशन। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बीएड स्पेशल एजुकेशन में करते हैं, आई हैव सीन। तो ये बहुत ही हाईली डिमांडेड में है, वो आप ऐसे नॉन अटेंडिंग में नहीं कर सकते हो, उसमें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। Special education is an individualized education and service for students who are disabled in something including gifted and talented children. इसमें ये नहीं कि बच्चे जो डिसेबल हैं, इसमें आपको गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे भी मिलेंगे। यू नो अभी नाउ हम देखते हैं कि इसमें आपको 4 कैटेगरीज के बच्चे मिलेंगे। पहले गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं? जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है, learn rapidly, challenges authority, advanced vocabulary, the ability to force subjective intention, difficulty making transitions, you know engage easily with adults, perfectionist, a need to explore, extremely intensity, emotionally sensitive, highly level of energy। ये सारे उनके ट्रेड्स होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के। they may be special children but they may be gifted, you know। Second, delinquent children. Who are delinquent children? Delinquent children are maladjusted person who create difficulty for others. जैसे हमने क्लास में आपको देखा, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। यू नो जब तक वो 10th 9th 10th में जाते हैं उनको वो सस्पेंड हो जाते हैं, फिर वो 9th 10th तक पहुंचते पहुंचते, यू नो, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है। तो who himself blocked for his own wholesome growth. So he is not a unique type of human being. He adopts a serious type of antisocial behavior होता है उनका delinquent as a protest rebellion against parents, teachers, social organization which falls him in the satisfaction of his own fundamentals or urgencies and needs. Okay, एक मिनट होल्ड करना, just hold on for a second, 1 minute. All right, so I think this is clear who are delinquent children. Now moving on to the next one, creative children. Creative is any act of idea product that changes existing domain, that transform any existing domain to a new one. In order to be creative, one needs to be able to view things from a new form or different perspective. Creative children are the ones who express unusual thoughts, who are interesting, stimulating children appear. So though they may be special children, but they can be creative at times. They will be creative in many things, which the special educated people, they get to understand. Clear? Slow learners. Who are the slow learners? You have अभी आपकी क्लास में 3 तरह के लर्नर होते हैं, एक होते हैं फास्ट लर्नर, एवरेज लर्नर एंड स्लो लर्नर्स। So slow learners are those who do not learn successfully due to general socio-cultural problems, frustrating past classrooms, you know, and adequate use of strategies of lack of interest. Learning disabled children are formally diagnosed as a learning disabled by specialists in the child psychology. So they are differently able. Now they are now no more called disabled children. They are called differently able. Terminology भी change हो गई है.
दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल, दैट मीन्स वो किसी, अगर वो डिसेबल नहीं है, वो किसी और चीज में एबल है, डिफरेंटली एबल, तो दैट्स अनदर टर्म यूज फॉर देम। अभी लास्ट में हम देखेंगे जो क्या कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो स्लो लर्नर्स के लिए हैं। पहली तो स्पीच थेरेपी होती है इनके लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जिसमें वो ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं, असेसमेंट्स एंड काउंसलिंग होती है, ग्रुप थेरेपी क्लासेस होती हैं, योगा, श्लोका, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, वोकेशनल क्लासेस वगैरह कंडक्ट की जाती हैं। देयर स्पेशल सेंटर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जो डेवलप होते हैं। एंड इवन हमारे यहाँ पे भी वी हैव वन किड हु इज हैविंग हु इज स्लो लर्नर, यू नो, और विद एडेड ऑडियो विजुअल लर्निंग स्कीम्स होती हैं। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चे लर्न करते हैं। तो with this we are done with all our topics for the day, all the 4 topics. So I hope we have all got it. So yes, we are done for all the 4 topics. I hope you got the clarity. I hope you enjoyed learning. Yes sir. All 4 topics. Yes sir. Okay guys, अभी स्विच ऑन कर लीजिए अपना वीडियोस, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट्स। तो आपका यू आर डन विद पेपर 2, ओके? Yes sir. स्विच ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लो अपना ऑडियो भी। आपका ना बुक के अंदर मोटिवेशंस और लर्निंग विद स्पेशल नीड्स के नोट्स नहीं है, वो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, राइट? ठीक है बच्चे, नोट्स आपके ना पास आ जाएंगे। ओके सर नोट्स कहाँ भेजेंगे आप? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपने ना व्हाट्सएप के ऊपर, और या फिर मैं वेबसाइट्स पे डाल दूंगा, ठीक है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, राइट? ओके। तो आपका ये पेपर 2 का देखिए आपका, ठीक है, सर ने पेपर 2 का भी ये फिनिश हो गया हमारा, ओके? इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशंस और लर्नर विद स्पेशल नीड्स, ओके? तो नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस द पेपर 3, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके? और या जो पेपर 2 में जो लेफ्ट रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब जल्दी से ना मैं आपको मेन चीजें बता देता हूँ। सर हैज डन विद द इंटेलिजेंस, ओके? इंटेलिजेंस में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 3 थियरीज है इंटेलिजेंस के अंदर, ओके? कौन सी है? स्पीयरमैन थ्योरी है, फिर उसके बाद थर्स्टन थ्योरी है और गार्डनर थ्योरी है, ठीक है हिना मैम? स्पीयरमैन क्या बात करता है? 2 फैक्टर की बात करता है, जी फैक्टर की और एस फैक्टर की बात करता है, राइट? और गार्डनर और थर्स्टन मतलब ये क्या करते हैं? जी और एस फैक्टर की बात नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं? देयर आर 7 PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, राइट? और गार्डनर क्या करता है? 8 एबिलिटीज होती हैं उसकी वो बात करते हैं, राइट? और उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है और उसके लिमिटेशंस ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाते हैं, राइट? तो बेसिकली 3 थियरीज हैं इंटेलिजेंस के अंदर, ओके? उसके बाद सर ने करवाया था आपको पार्ट मोटिवेशन का। हाँ, मोटिवेशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर फॉर इनहांसिंग द मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स, राइट? मोटिवेशन तो पता होना चाहिए, लेकिन आपने यू हैव टू वर्क ऑन द वो जो पॉइंट्स जो इनहांस करते हैं मोटिवेशंस को, राइट? और लास्ट वाला जो लर्नर विद स्पेशल नीड्स, 4 टाइप्स ऑफ पर्संस हैं। कौन कौन से बच्चे होते हैं? गिफ्टेड बच्चा होता है, और गिफ्टेड जो होता है बहुत ही यानी कि क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, ओके? सेकंड कौन सा होता है? डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट कौन से होते हैं? शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है, बुलिंग करते हैं, डिलिक्वेंट हो गया। थर्ड हो गया स्लो लर्नर, स्लो लर्नर होते हैं और एक क्रिएटिव हो गए हैं, राइट? सो इन चारों का भी आपने एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ही करना है। 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एक तो आइडेंटिफिकेशंस, बीइंग ऑफ ए टीचर, उनको आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए। अब सपोज करो, अब इसका क्या मीनिंग है देखो, इसको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं हम, 5 मिनट लगाएंगे हम अपना, ठीक है बेटा? अब देखो आपकी क्लास है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट? अब उस क्लास के अंदर, क्लास बेसिकली क्या चीज होती है? क्लास इज ए मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का छोटा रूप होती है क्लास। क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और इनफैक्ट अगर साइकोलॉजिकल वे में देखें तो बच्चा इंटेलिजेंट भी बैठा हुआ है, राइट? एवरेज भी बैठा हुआ है, और स्लो लर्नर भी बैठा हुआ है। तो बेटा आप मुझे बताएं, अनलेस और अनटिल you don't know how to identify a child, how you can prepare the lecture? Suppose आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक लेक्चर तैयार कर लिया, ठीक हो गया, ओके? आपने बहुत अच्छा तैयार किया,
आपने 4-5 दिन लगा के उस टॉपिक को बहुत बढ़िया तैयार किया, ओके, लेकिन क्या होता है व्हेन यू गो इनटू द क्लास, आपने उसको टीच किया और जब रिजल्ट्स आया बच्चों का, तो कुछ बच्चे थे उनके नंबर बहुत कम आए या फेल हो गए, है ना। तो व्हाट यू से दैट कि आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था, नो डाउट आपने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं पता थी, साइकोलॉजी नहीं पता थी। वो क्या साइकोलॉजी थी कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चे इंटेलिजेंट कौन है, एवरेज कौन है और स्लो लर्नर कौन है, और मुझे आई हैव टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ ए टॉपिक जो सभी को समझ आए, है ना। आपने देखा होगा सम टाइम बच्चे यस यस ऐसे ऐसे तो कर देते हैं, राइट, लेकिन उनको समझ नहीं आता, तो टीचर को अंडरस्टैंड करना है इस वे में। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और फिर उनको किस तरीके की एजुकेशन दी जानी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया बेटा, इसके अंदर ये आएगा। और जो इंटेलिजेंस है वो सर ने आपको समझा ही दिया बड़े अच्छे से। इंटेलिजेंस बेसिकली क्या चीज होती है, एबिलिटी टू एडजस्ट, एडजस्ट करना आपको आना चाहिए, राइट। और इंटेलिजेंस की आपको क्यों जरूरत है, सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल ये है, तभी आप एक अच्छे वे में उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 थियरीज इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। तो आप तब तक ना नेक्स्ट संडे तक जो जितना है बुक के अंदर आप उतना पढ़ लीजिए, राइट। जो टॉपिक्स का मिसिंग है वो हम देख के सर के साथ डिस्कस करके वो नोट्स बना के आपको भेज देंगे, और नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द पेपर 3rd। ठीक है बेटा, आपकी तरफ से कुछ है तो आप पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस है आपने, इफ यू हैव एनी क्वेरी। Yes, you can ask me any question. हाँ जी, यू कैन आस्क। ठीक है गाइस, Or you could also give some feedback on if you have what's the portion that you really picked up, you liked it, few of you. That the practical implication part was the best, because I feel that is the one which retains with you, and that is the one with which you learn a lot. गुड Yes. गुड। Sir, are we going to do the classical conditioning theory? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारी जो आपकी मैं केयू वाले, आप संगीता बोल रही हैं ना। Yes, sir. हाँ, मैं केयू के सिलेबस में चेक कर लूंगा, लेकिन जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है उनकी एक थ्योरी रहती है, ठीक है। Yes. वो मैं नेक्स्ट वीक आपको करवा दूंगा थ्योरी आपको, ठीक है। लर्निंग Sure, एक थ्योरी रहती है ना हमारी, Yes, sir. Yes, sir. कंडीशनिंग थ्योरी रहती है, राइट। Yes, sir. आप ना इसको अभी साथ के साथ आप पढ़ते जाएं, ओके। डोंट थिंक दैट कि मैं आगे करूंगा या कुछ है, पता ही नहीं लगना, एक Okay. महीना फटाफट बीत जाना है आपका। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा आपके ना 2nd या 3rd से ना एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो कोई फीडबैक सर आपसे पूछने हैं, ओके, इफ यू वांट टू शेयर, ओके, एनी ऑफ थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी फीडबैक। So I think yes, Ridhima. No, sir. Okay. Nothing. Samuel, I think इनका all are cover, ठीक है? Yes, yes, yes. तो I एक think दो we can. टॉपिक्स के ना वो नोट्स रहते थे बुक के अंदर ना, वो लिखा हुआ है साइड में से देखेंगे, ठीक No है? problem, no वो problem. हम इनको भेज देंगे, डजंट मैटर, ओके। Yes, सो yes, गाइस, yes. ओके, तो आपके 2 चैप्टर्स होंगे, नेक्स्ट फिर हम 3rd स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Yes, sir. yes, yes. Thank Okay, you, sir. thank you, sir. thank you, sir. guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके guys. बच्चे। ओके बच्चे, थैंक्स।